हाउस की बैठक हुई है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ एजेंडे रहे? मेन तो इसमें आज शहर के जो मेन मुद्दा था, शहर की पार्किंग की समस्या का था। और पार्किंग के लिए हमने ये सहमति से किया कि जो ये हमारी नगर पालिका की जो भवन है यहाँ पर, इसको डबल स्टोरी पार्किंग बनाएंगे और सबसे ऊपर की बिल्डिंग है नगर पालिका का भवन है। जब तक ये बनता है तब तक के लिए हम इसको जो टेलीफोन एक्सचेंज के साथ वाले कम्युनिटी हॉल है वहाँ शिफ्ट करेंगे। और क्या बड़े फैसले देंगे? शहर के बहुत से काम जो अधूरे पड़े हैं, डिवाइडर का काम अधूरा पड़ा है और निकासी का काम अधूरा है। डिवाइडर का मेन तो ये था कि कुछ दिन के लिए काम बंद हुआ था, तो हमारे संज्ञान में हमने देखा वो 15-20 दिन के लिए लेबर उनकी ठेकेदार लेबर काम पर चली गई थी, तो इसलिए बंद हुआ था। अब काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि टाइम पर ठेकेदार काम पूरा कर दें। और जो पानी की निकासी की समस्या है, वो दो समस्याएं थी। एक तो मेन पीएनबी के पास जो चौक था वहाँ पर एक पाइपलाइन डल गई है और वो चैम्बर बन रहे हैं उनके। हमें उम्मीद है कि वो स्कीम हमारी कामयाब रहेगी, वो पब्लिक डिपार्टमेंट ने की है। और दूसरा एक जो ट्रक यूनियन के पास की समस्या थी, जो वो ट्रक यूनियन के पास हमने पाइपलाइन बेल्ट डाल दी थी, वह चैम्बर बना देंगे और बरसाती मौसम से पहले पहले वो हमें लगता है काम ठीक हो जाएगा। तो शहर के अंदर बहुत से समुदाय के अंदर ऐसे जो खंडर बने हुए पड़े उनको संभालने किसी अधिकारी का किसी पार्षद का कोई गया? वो सारे समुदाय के अंदर हमारे काम में आ जाएंगे। जो हमारे 15 वार्ड में बरला सर वार्ड में समुदाय के अंदर था, वो हम कृषि विभाग को दे रहे हैं किराए पर। और जो दूसरा टेलीफोन एक्सचेंज के साथ वाला था, वो हम वहाँ पर एक बार कुछ समय के लिए नगर पालिका कार्यालय शिफ्ट करेंगे वहाँ पर, जब तक यह हमारी पार्किंग बनेगी। और जो ये पार्क है उधर शहीद उधम सिंह पार्क के साथ वाला समुदाय के अंदर है, वहाँ पर हम एक बार कॉमन पर्पज के लिए उसको रेनोवेट कर रहे हैं, जहाँ पर कभी कोई कर्मचारी की मीटिंग है या पब्लिक पर्पज के लिए उसको तैयार कर रहे हैं हम उसको। शहर के अंदर निर्माणाधीन जो एमसी रेस्ट हाउस भी आपको बन रहा है, उसका गुणवत्ता को लेकर भी काम कई बार इस तरह से बंद भी होता है, कई बार इलेक्शन भी सीएम विंडो की तरफ हो चुका है। उसकी विजिलेंस डिपार्टमेंट में कार्रवाई चल रही थी, उसकी सारी वो हो चुकी है, जो कार्रवाई होनी सब हो चुकी है। अब उसकी रिपोर्ट आनी पेंडिंग है, उम्मीद हमें जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। जो उनकी हमने पेमेंट करनी थी वो हमने कर दी है जो इंक्वायरी के लिए, और उम्मीद है 15-20 दिन में काम फिर से शुरू हो जाए। शहर के अंदर पिछले कुछ दिनों में सरकार ने कुछ कॉलोनियों को वैध भी घोषित किया है, आपके पास का रिपोर्ट करके क्या कुछ है, प्रशासन की तरफ से क्या किया? जो पहले 5 कॉलोनियाँ पास हुई थी उनके टेंडर लग चुके हैं। अभी नई एक कॉलोनी पास हुई है फिरोजाबाद रोड वाली, उसके लिए जैसी अप्रूवल आएगी, जो कागजी कार्रवाई पूरी होगी, उसके काम पे हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। चलो, तो इस हाउस को मैंने 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक पुरानी कॉलोनियों की भी गलियां जो लाइटों की दिक्कत है, पीने के पानी की, सीवरेज की समस्या है और गलियां जो पेंडिंग पड़ी। जो पीने का पानी और सीवरेज की समस्या है वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। हम लगातार उनसे कोऑर्डिनेशन बनाते रहते हैं, लेकिन वो काम धरातल पर काम पूरा नहीं हो पा रहा है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन हम उनको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे तालमेल बना सकते हैं, लेकिन वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बहुत से काम अधूरे पड़े, क्या लगता है राजनीति आड़े आ रही है या कहीं ना कहीं गुटबाजी बनी हुई है? अभी आज के टाइम में तो मैं नहीं मानता कि कहीं गुटबाजी है। सब लोग मिलकर सब लोग अपना काम करना चाह रहे हैं। जो पहले था वो तो सबको, सारे शहर को पता है क्या है। शहर में डिवाइडर का कार्य चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भी खामियां हैं। कहीं जो ग्रिल सही नहीं लगी हुई, कहीं जो नीचे ब्लॉक सही नहीं लगे हुए, और एक पक्ष कहता है कि हमारी वहाँ सहमति नहीं है, दूसरा पक्ष काम शुरू करवा रहा है। क्या कुछ है? मुझे लगता है मेरे पास ऐसी कोई पक्ष की शिकायत नहीं आई है, और मुझे किसी ने आज तक नहीं कहा कि काम शुरू नहीं होना चाहिए। काम तो मेरे पास सभी सहमत है काम करने के लिए। जो ग्रिल वाला बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ग्रिल का टेंडर आज से 2-2.5 साल पहले हुआ था। हम वो जो उनका एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग बन रहा है, वो मैं मानता हूँ कि वो गलत काम हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। काफी जगह नगर पालिका के कैमरे में जो लाइटें हैं वो बंद पड़ी है शहर के अंदर। उसका बीच में 2-3 महीने तक के लिए टेंडर नहीं था, अब टेंडर हो गया। वो ठेकेदार लगातार काम ठीक कर रहा है। वही जहाँ कोई शिकायत है उसका पब्लिक नंबर है, कोई भी सिर्फ एमसी चेयरमैन नहीं, पब्लिक कोई भी आदमी से काम करवा सकता है लाइट का। और फिर भी ठेकेदार नहीं काम करता तो आप शिकायत करो, काम होगा। कैमरे का एक हमारे हाउस बनने से पहले कमरे थे, उसमें कई कैमरे चोरी भी हो गए। हमने कई बार हेड ऑफिस को लिखा उसके लिए कि हमने कैमरे नए लगाने हैं, उसको वो रिपेयर करना है। उसके लिए कोई जवाब नहीं आ पा रहा है। आज की मीटिंग में भी डाला कैमरों के बारे में, कुछ नए कैमरे भी लगाने वाले हैं और उसकी मेंटेनेंस का ठेका भी हम देंगे। शहर की जनसंख्या के मुताबिक स्वच्छता की बात करें तो कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों की कमी काफी, उसमें ये बिल्कुल ठीक बात है। नए कर्मचारी लगाने हमारे पावर में नहीं है, नए कर्मचारी हम लगा नहीं सकते हैं।
लेकिन अब उसके लिए नया टेंडर हमने डाल रखा है, और अभी पहले एक टेंडर खुला था वो नॉर्म पूरे नहीं कर पा रहा था जो ठेकेदार था। जो जितनी जनसंख्या है 400 लोगों के ऊपर एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए, वो ठेकेदार पूरा नॉर्म नहीं कर पा रहा, इसलिए हमने उसको रिकॉल किया। और 2 तारीख को 2 जून को टेंडर नया खुलेगा, और अगर वो ठेकेदार नॉर्म पूरा करेगा तो हम ठेका उसे ठेका इसी देंगे। तरह शहर के अंदर अपनी जो सार्वजनिक शौचालय है, ये भी काफी समय से जो उसका टेंडर नहीं है, शहरवासियों को काफी समस्या है। वो 1 साल पहले से टेंडर था, वो उसमें वो ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा था पूरा, और पिछले साल से टेंडर नहीं हो पाया। उसका भी हमने प्रस्ताव डाल दिया और जल्दी उसका टेंडर कर देंगे, और हमें उम्मीद है कि वो भी सब स्वच्छता अभियान में सफल हो तो जाए। शहर के शमशान भूमि के अंदर लंगर हाल की एक बड़ी मांग रखी गई थी कुछ लोगों द्वारा, और क्या आज की बैठक में उसको पास किया गया क्या? नहीं, लंगर हाल के लिए आज कोई मुद्दा नहीं हाल में उठा है, और वो अगर सबकी सहमति बनेगी तो हम पास कर देंगे। लेकिन अभी अब तक ये सुन रहे थे कि हमारे पास फंड्स की कमी है। जो शहर के अन्य सार्वजनिक काम है वो पहले जरूरी है, लंगर हाल का हम बाद में देखेंगे। शहर के मुख्य बाजार में काफी जगह जो अतिक्रमण बढ़ गया है, उसकी वजह से भी शहर की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की समस्या है। हम लोगों को जब तक पार्किंग की सुविधा नहीं देंगे तब तक हम उनको क्या कह सकते हैं इन तक पर। जब हम इसलिए हम पार्किंग 2 जगह हमारी पार्किंग पास की है, एक तो नगर पालिका कार्यालय में और एक पटवार खाने में। वहाँ पर भी हम पटवार खाना शिफ्ट करना चाह रहे हैं तहसील कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पर हम पार्किंग वहाँ बनाएंगे। और एक हमारी इनसे भी प्रॉपर्टी सोसाइटी वालों से भी बात हुई है, वहाँ पर भी शायद पार्किंग के लिए वो लोग बनाएंगे। 3 पार्किंग बन जाएगी तो पार्किंग समस्या हल हो जाएगी। हमें बड़ा उम्मीद है कि आने वाले 3-4 महीने में इसको धरातल पर काम करेंगे। डंपिंग पॉइंट के चारों तरफ एक जाली लगने की बात कही गई थी, तक नहीं लगता है काम हो रहा है। हाँ, जो डंपिंग पॉइंट है उसका ठेकेदार उसका सारा कचरा उठा रहा है एक बार में। अभी उसका हम ये नए नॉर्म में है स्वच्छता अभियान के तहत क्या है कि जो भी नया कचरा है वो एक जगह डंप करेंगे और साथ से उठा के बकरियां वाली में जाएगा सारा। तो इसलिए शायद डंपिंग पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ेगी आगे गवर्नमेंट के ऐसे नॉर्म आएंगे तो हम उसके ऊपर जाली लगा देंगे। अभी फिलहाल इसलिए लग पाई जाली वो ठेकेदार ने सारा पुराना कचरा, काफी सारा कचरा था जो कि लगभग 5,000 टन कचरा, 5-6,000 टन कचरा था, वो उठा रहा है ठेकेदार। आज की बैठक में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्षद जो सारे एकजुट हुए। हाँ, कहीं पर कोई असहमति नहीं, सब मिलकर काम करते हैं। तो आज क्या बड़े फैसले लिए गए इस बैठक में? इस बैठक के अंदर एक तो ये नगर पालिका है, इसको यहाँ पे पार्किंग के लिए मेन तो शहर के अंदर पार्किंग नहीं है, तो पार्किंग के लिए ये शिफ्ट करेंगे हम एक बार। वहाँ कमेटी हॉल है, ये बिल्डिंग बिजली घर के पास है, तो वहाँ शिफ्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे पार्किंग हो जाएगी, ऊपर ऑफिस बना देंगे। अच्छा, वो एक बड़ी समस्या जो शहर के बहुत से काम अधूरे हैं, कहीं ना कहीं आपके गुटबाजी सामने आती रही है, राजनीति आड़े आती रही है। अगर वाइस चेयरमैन से पूछा जाता तो चेयरमैन पर आरोप लगते, चेयरमैन से पूछा जाता तो वाइस चेयरमैन पर आरोप लगते। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। हम सारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन जितने एमसी हैं सारे मिलके काम कर रहे हैं। काम बहुत से अधूरे पड़े हैं। पहले तो फंड नहीं था, और अब वो एक फंड है कोई 8 करोड़ का, तो वो हमने उसको कैंसिल करके अब सारी जो भी शहर की गलियां वो सारी हो जाएगा काम। कब तक उम्मीद है ये जो गलियां टेंडर लगे हुए हैं, कब तक उम्मीद है डिवाइडर का काम पेंडिंग है, पानी निकासी का काम पेंडिंग है, कब तक उम्मीद की जा सकती है? ये पानी निकासी वाला तो ये शर्मा रोड मेन था जहाँ पे पानी रुकता था, वहाँ पब्लिक हेल्थ ने पाइप डाल के उसका तो समाधान हो गया, वो तो पानी रुकेगा नहीं। वो एक डेरा सच्चा सौदा के पास पानी रुकता था, वहाँ भी हमने हमारी नगर पालिका ने पाइप डाल के तो वहाँ भी उसका भी हो गया। आज शहर के अंदर एक शासन नाम की चौकी में मांग रखी गई है, उसके बारे में क्या फैसला? हाँ, वो प्रस्ताव डाल दिया हमने, वो अब पास होके आ जाएगा। तो चौक, एक शास्त्री नाम जी चौक है, एक बालासर रोड पे एक चौक बनेगा, ये दोनों चौक बन जाएंगे। 1.5-2 साल जो बकाया रहेंगे, क्या कब तक ये कार्य प्रॉपर पूरे हो जाएंगे या लिपापोती से ही कार्य चलता रहेगा? नहीं, ये कार्य अब जल्दी से हो जाएंगे क्योंकि इसके टेंडर अब लगा दिए, 15-20 तो टेंडर लग गए हैं, जो खुल भी गए हैं, उनके वर्क ऑर्डर आज सुबह हो जाएंगे। तो कार्य जल्दी से, जो भी पेंडिंग काम पड़े हैं हमारे कार्यकाल से पहले वो हो जाएंगे शहर के।